बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ चंद्रकांत मिश्रा, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से है। फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन इन पावर ऑफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y का सेकेंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसको नोट करेंगे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y/dx² प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, ये गिवन था। अब हम एज्यूम कर लेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सीरीज सॉल्यूशन। तो एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ, हम मान लेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी इक्वेशन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू a0 यहाँ पर कांस्टेंट है, प्लस पावर सीरीज में इसको हम मान ले रहे हैं, यानी x की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस एंड सो ऑन, प्लस an x टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसलिए हम इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। जब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे a1 और x का कोफिशिएंट, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, जो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, प्लस a2 उसको लिख देंगे यहाँ पर, और जब डिफ्रेंसिएशन x² का करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से अगले स्टेप में इसमें a3 इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, जब तो x³ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x² आ गया, प्लस इसी तरीके से एंड सो ऑन। और इसका नेक्स्ट टर्म होगा इसमें a4 होगा, और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4 वो आगे आ जाएगा, और जितनी भी पावर होगी उसमें से कम या 3 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम इस टर्म का जब डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे जिसमें x की पावर n है, तो an कांस्टेंट इसके बाहर ले लिया और x की पावर n का n पावर आ गई, और x की पावर हो जाएगी n-1 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a1 प्लस का 2 को पहले लिख दें, 2a2x प्लस 3a3 x² प्लस 4a4x³ प्लस एंड सो ऑन, प्लस an को पहले लिखने की सोच रहे थे तो n को पहले लिख देंगे, प्लस n a इंटू an x टू द पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसके आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो 2 होने चाहिए। सेकंड ऑर्डर का है तो 2 होने चाहिए। यहाँ पर तो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, हमने माने थे, तो भी देखेंगे इनके बीच में एक रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक बार और डिफरेंशियल इस इक्वेशन को जो dy/dx मिला है, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 में सेकंड डेरिवेटिव पुट करना है, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a2 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, प्लस 3a3 कांस्टेंट है, और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। एंड इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, 4a3 को लिख लें, 4a4 को लिखने के बाद इसका डिफरेंशिएशन x³ को करेंगे तो 3x² आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n और an तो कांस्टेंट है, इसे पहले लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी n-1, और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी n-2 प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसको हम इस तरीके से भी लिख देंगे, यानी इसे लिखा जा सकता है जिस तरीके से हम इस टर्म को लिख देंगे 3 इंटू 2 फिर a3x, फर्स्ट टर्म को भी हमने नहीं लिखा, प्लस देख रहे हैं इस वाले टर्म को 4 इंटू 3 a4
और एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन लिखें और एन माइनस वन और ए एन और एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। ऐसे हम फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं 2 इंटू वन और इंटू ए टू, क्योंकि देखिए ये 3 है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, एन है तो एन से स्टार्ट हो रहा है, 2 है तो 2 से स्टार्ट, और यहाँ पर 2 फैक्टर हैं तो सबको हमने सीरीज जैसा बना लिया, हर एक टर्म को एक ही जैसा बना लिया। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है हमें सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1 में, उसमें हमें y की वैल्यू भी पुट करना है और ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम ये सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड d2y ओवर dx स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पर था सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू भी निकाली, इसको हम इस ब्रैकेट में रख देते हैं 2 इंटू 1 और ये वैल्यू A2 प्लस ये वैल्यू यहाँ पर नोट कर रहे हैं बस 3 इंटू 2 A3 एक्स प्लस 4 इंटू 3 A4 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एन माइनस वन ए एन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस का एक्स है और वाई की वैल्यू फिर हमें रखना होगी, तो प्लस एक्स लिख दीजिए और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। तो वाई की वैल्यू है A0 प्लस A1x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस AN एक्स टू द पावर n और प्लस एंड सो ऑन, और राइट हैंड साइड में था 0 तो हमने वहाँ पर रख दिया, राइट हैंड साइड में 0 था तो ये 0 रख दिया सारी वैल्यू पुट करने के बाद। अब इसको हम कोफिशिएंट को कलेक्ट और कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इस टर्म को लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे 2 इंटू 1 A2, ये फर्स्ट टर्म लिख दिया। अब इन दोनों टर्म में देखिए एक्स जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक्स का इसमें इंटू करेंगे तो जैसे कांस्टेंट टर्म एक्स का कोफिशिएंट मिलेगा A0 मिलेगा, और इधर एक्स का कोफिशिएंट है 2 इंटू 3 A3, तो प्लस करते हुए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पहले यहाँ से लिख ले रहे हैं 3 इंटू 2 A3 और फिर यहाँ से लिख देते हैं प्लस का A0, ये एक्स का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से फिर हमने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ढूंढना होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मिल रहा है 4 इंटू 3 A4 और प्लस यहाँ पर जब एक्स का इसमें इंटू होगा एक्स में एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट A1 हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर लिख देंगे A1, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। प्लस एक्स क्यू का कोफिशिएंट लिखना है, वो हमें इस बार के बाद जो टर्म होगा वहाँ से मिलेगा, और ये चूँकि सिमेट्रिकल है तो 3 2 4 3, तो यहाँ पर अब 3 4 तो 5 आएगा, और ये 2 3 तो यहाँ पर 4 होगा, A2 A3 4 है तो ये 5 होगा, तो सिमेट्रिकली है लिख सकते हैं। प्लस अगला टर्म यहाँ पर A0 A1 तो यहाँ पर A2, हालांकि इसमें तो सामने नज़र ही आ रहा है कि एक्स का जब इसमें इंटू हुआ एक्स क्यू का कोफिशिएंट A2 यहाँ पर हमने लिख लिया, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ पर हो गया। प्लस हैंड्स ऑन कर दें और उसके बाद यहाँ पर एक्स की पावर n-2 को कोफिशिएंट तलाश कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर n-2 है, तो यहाँ पर एक्स की पावर n-2 का कोफिशिएंट मिलेगा n-1 और an, और प्लस देखिए जितना भी यहाँ लिखा है उससे 3 कम है यहाँ पर, जैसे 3 है तो 3 में से माइनस करेंगे 3 तो 0 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही इस इंडेक्स इसका क्या आएगा यहाँ पर, तो n था तो 3 माइनस करेंगे तो n-3 आ जाएगा। ये एक्स की पावर
n-2 का कोफिशिएंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम और आगे भी जो x की पावर है उसको यहाँ पर कलेक्ट करते रहेंगे, यानी एंड सो ऑन, और राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल हो जाएगा। ये ऐसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड डाल देते हैं। और हम लोग जानते हैं जब कोई पॉलिनोमियल आपस में इक्वल होता है तो उनके कोफिशिएंट भी इक्वल होते हैं, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं ये क्योंकि 0 के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब कांस्टेंट टर्म भी 0 हो और जितने भी ये x के कोफिशिएंट हैं या एक्स स्क्वायर के एक्स क्यू के हर एक के कोफिशिएंट 0 हो तभी ये 0 हो सकता है। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से अगर लिखें तो इसे 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, कंपेयर करके भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करके कोफिशिएंट का कर सकते हैं क्योंकि इस 0 को लिखा जा सकता है 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें इक्वेशंस मिलेंगे। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है तो 2 इंटू a2 तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 2 इंटू 1 इंटू a2 लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो a2 की वैल्यू तो 0 मिल गई। इसी तरीके से जब x का कोफिशिएंट देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट हमको नज़र आ रहा है x का, वो है 3 इंटू 2 a3 है प्लस a0, और राइट हैंड साइड में तो 0 ही है क्योंकि 0 ही था तो इसलिए x को कोफिशिएंट भी 0 होगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं a3 और a0 में, यानी 3 इंटू 2 a3 इज इक्वल टू इस एक नॉट को उधर जाएंगे तो माइनस का a0 हो जाएगा। और इसे हम a3 की वैल्यू जब हमने फाइंड करेंगे तो a0 में डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2 से। 3 इंटू 2 को हम शॉर्ट में फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 का इंटू माना जा सकता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 जो होता है फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है। तो अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे भी 0 के बराबर रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पीछे देख लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 2 में 4 इंटू 3, और हमें तो नज़र आ रहा है ये a4 प्लस a1 और बराबर 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ से हम a4 की वैल्यू 4 इंटू 3 a4 निकालने की कोशिश करेंगे। a0 को लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड पहुँचाएंगे तो माइनस a1 हो जाएगा। तो a4 निकाला तो माइनस a1 को डिवाइड करेंगे 4 इंटू 3 से, इसे इंटू 1 कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कमी है 2 की, इसे फैक्टोरियल 4 बनने में, तो 2 का ऊपर नीचे हम इंटू और डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर फैक्टोरियल हम इसको 4 लिख सकते हैं शॉर्ट में। ऐसे हम एक्स क्यू के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यू का कोफिशिएंट 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू a5 और प्लस a2 है, और राइट हैंड साइड में ये जो कि कोई टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर का, इसलिए कोफिशिएंट 0 होगा। यहाँ से अगर a5 की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो 5 इंटू 4 को ऐसे लेने दीजिए a5 और a0 को इसको लेफ़्ट से पहुँचा दीजिए राइट में, तो माइनस का a2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो पहले ही आ चुकी है 0 के बराबर, तो इसलिए यहाँ पर जब ये 0 रख देंगे हम तो फिर a5 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्यों 0/5 इंटू 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी a5 की वैल्यू भी इस तरीके से 0 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर हम कोफिशिएंट जो स्पेशल अब थोड़ा सा है तो उसे लिख दे रहे हैं इक्वेटिंग दी जनरल टर्म है ये कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n टू 0, यानी दूसरे शब्दों में कहते हैं कंपेयर कर रहे हैं तो x की पावर n के को दोनों साइड में, तो x की पावर n की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर x की पावर चूँकि हमारे पास जो सामने नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की पावर n-2 का कोफिशिएंट है। अगर इसको हम अगर x की पावर n का करना चाहें तो हम यहाँ पर n का करने के लिए यहाँ पर n की जगह पर रखना पड़ेगा n+2, तो n+2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल n हो जाएगा, यानी जहाँ पर भी ये हो वो हमें इंडेक्स को बढ़ा देना है, 2 से बढ़ा देना है, यानी n की जगह पर n+2 आ जाएगा। यहाँ पर n+2 रखेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 से या ऐसा करके बढ़ा दीजिए, इसमें 2 ऐड कर दो पूरे में तो n+1 आ जाएगा और यहाँ पर n+2 आ जाएगा। तो यहाँ पर n+2 रखने पर n की जगह पर
ये वैल्यू हो जाएगी n+n-1 हो जाएगी, क्योंकि ये a-3 है। तो इसमें हम x की पावर n के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख रहे हैं। हमें अगर अगला टर्म लिखना होता है x की पावर n-1 का होता, फिर नेक्स्ट टर्म जो होता है x की पावर n का होता, वो यहाँ लिखा नहीं, लेकिन इस टर्म को देख के भी हम लोग x की पावर n के कोफिशिएंट को लिख सकते हैं। बस हमें अगर x की पावर n-2 का टर्म हमें पता है, कोफिशिएंट ये है, तो x की पावर n का कोफिशिएंट निकालने के लिए बस n की जगह पर आपको n+2 रखना पड़ेगा। तो ऐसे रखने से ये कोफिशिएंट हो जाएगा n+2। और चलिए हम पूरा जहाँ पे ये n दिख रहा है, x की पावर n के कोफिशिएंट में n-2, x की पावर n-2 के कोफिशिएंट में जहाँ जहाँ पर भी n नज़र आ रहा, वहाँ पर पहले n+2 रख दे रहे हैं, बाद में हम सॉल्व करते रहेंगे। तो बस अभी हम n की जगह n को रिप्लेस कर रहे हैं n+2 से, प्लस ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए और इसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, और n की जगह पर हमने n+2 रख दिया है। प्लस था n था तो n+2 कर दिया, -3 इसके साथ चल रहा है, तो ये तो उसका कोफिशिएंट हो गया, और इसको हमें रखना है 0 के बराबर। अब यहाँ से आपको, अरे यहाँ पर अभी हमने ये किया नहीं, यहाँ पर 3 और माइनस करना था, तो -3 लिख दीजिए। तो ये वैल्यू हो गई n+2, ये 2 में से बन जाएगा तो बचेगा n+1, और ये 3 - 2 प्लस का है तो n+n-1। और इस टर्म को हम अगर राइट में पहुंचा देंगे या इसकी ही वैल्यू, तो हमें इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी n। तो ये हमने शायद इसमें करना था, इसमें कर दिया, दोबारा से देख लीजिए, इसको हम काट देते हैं, इसको दोबारा से कर देते हैं। हमें x की पावर n बनाना है, तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी n नज़र आएगा वहाँ पर n+2 रखना है। ये पहले सही करा था, बाद में हमने इस टर्म को समझ के थोड़ा सा गलती कर दी, तो इसे हटा दीजिए। दोबारा से आपके समझ में आ रहा होगा हमने गलती की है, मेरा माइंड कहीं और होगा। n की जगह n+2 कर दिया, तो n की जगह पर n+2 और फिर -1, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था an से, तो n की जगह पर जैसे हमने पहले बताया n+2 रखना है, और फिर इसके बाद में प्लस का n-3 था, तो n की जगह तो n+2 रख दिए, -3 रहने दीजिए अपनी जगह पर, और इसको 0 के बराबर पुट करना है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। n+2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 और 1 का डिफरेंस n+1 बचेगा, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है n+2 से, और ये बचेगा यहाँ पर इनका डिफरेंस -1, और इसको हम राइट हैंड साइड में पहुँचाएँगे, तो n+2 इंटू में n+1 और n+2 इज इक्वल टू -n-1। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला बनने को तैयार है, जहाँ हम वैल्यू फाइंड करेंगे an+2 की, तो -an-1 अपान n+2, और ये n+1 बन गया। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 डाल दे रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर जो 3 आया वो हमारा कहलाता है रिकरेंस फार्मूला कहलाता है। ये जो रिलेशन आया, द रिलेशन, यानी जो इक्वेशन 3 है उसी को हमने रिलेशन बोला है। द रिलेशन 3 इज कॉल्ड रिकरेंस फार्मूला। इससे हम जो भी कोएफिशिएंट हैं उनके बीच में, आगे आने वाले उनके बीच में रिलेशन जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा, जैसे कि हम इससे पहले 5 तक तो फाइंड कर चुके थे। अब 6 अगर हमें लाना चाहिए तो 6 तभी बनेगा जब हम n बराबर 4 रखेंगे। तो पुट करेंगे, n बराबर पहले 4 रखेंगे, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से आगे रखते जाएंगे इन इक्वेशन नंबर जो 3 है, रिलेशन 3 है वहाँ पर। जब n बराबर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी ये 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4 रखने पर 3 हो जाएगा, ये 3 अपान में ये 4 रखने पर ये 6 हो गया, और इंटू 4 रखने पर ये 5 हो गया। और इससे पहले हम a3 की वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके थे, तो उस a3 की वैल्यू को यहाँ पर निकाली थी,
ये वाली जो ए नॉट है उस वैल्यू को यहाँ पर रख दें, क्योंकि सबका रिलेशन जो है हम ए नॉट से और ए वन से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको जैसे शुरुआत में ही बता दिया था ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए। तो ए थ्री की वैल्यू हम वहाँ जो पहले निकाल चुके हैं वहाँ से रख रहे हैं माइनस का ए नॉट अपन फैक्टोरियल 3। तो इसको ए की फैक्टोरियल में बदलने के लिए हमें ज़रूरत है 4 की, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है, उसके बाद 4 5 6 तक होता, फैक्टोरियल 6 लिख सकते थे, तो 4 की कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी माइनस में देखिए प्लस हो जाएगा और 6 × 5 तो पहले से मौजूद है, 4 से हमने ऊपर नीचे इंटू किया, फैक्टोरियल 3 है, तो 3 के बाद 4 5 6 है, तो इसे फैक्टोरियल 6 से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ए 6 की जगह पर हम 4 ए नॉट अपन फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। अब अगले पेज पर हम लोग इसको देखेंगे बाकी जो वैल्यू है कितने के बराबर आएगी। तो इस पेज को हम यहाँ पर पलटने के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है, यानी ये 4 हमने n बराबर 4 रखा था, जब हम n बराबर 5 रखेंगे हमें 7 मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3 से, और माइनस ए 4 अपान फिर जो वैल्यू मिलेगी वो 7 × 6 देख लीजिएगा आप इतनी मिलेगी, और फिर ए 4 की वैल्यू हम पीछे से देख के यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ए 4 कितना आया था, ए 4 की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पर -2a1 अपन फैक्टोरियल 4 है, -2a1 अपन फैक्टोरियल 4 है। तो माइनस तो प्लस हो जाएगा जब हमने वैल्यू रखी 2a1 अपान फैक्टोरियल 4, 7 × 6 और फैक्टोरियल 4, माइनस प्लस हो चुका है। और अब इसे फैक्टोरियल 7 बनाने के लिए हमें कमी जो रह गई है उस कमी को पूरा कर लेंगे, यानी हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 6 तो है, 5 भी आ गया और 4 फैक्टोरियल में है, तो इसे फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। तो 5 × 2 × a1 अपान में फैक्टोरियल इसको 7 करके लिख दिया। ऐसे ही जब n बराबर हम 4 5 6 n बराबर जब 6 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस ए 5 मिलेगा अपान में यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, कितना 7 बताया था 6 n बराबर 8 होगा, तो 8 तब मिलेगा जब हम वहाँ पर रखेंगे 6, n बराबर 6 रख रहे हैं। तो n बराबर जब 6 इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं तो 6 रखने 5 मिला और ये 6 रखने पर ये 8 हो जाएगा और ये 7, तो 8 × 7 तो वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में 8 × 7। अब हम a5 की वैल्यू चूँकि 0 थी हमें याद है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी 8 की वैल्यू। ऐसे ही फिर हम a9 की वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं और हमें a9 और ऐसे ही हम निकालते रहेंगे और एंड्स ऑन कर देंगे। तो a9 जब निकालेंगे और a9 तब मिलेगा जब हमें 7 रखना होगा। तो 7 रखने पर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में 7 रखने पर ये 6 बन जाएगा और ये 7 रखने 9 बनेगा और ये 8 बनेगा। तो माइनस a7 अपान 9 × 8 और a7 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप पुट कर दी। a7 की वैल्यू क्या ऊपर ही हम फाइंड कर चुके हैं, तो a7 की वैल्यू ऊपर यहाँ पर हम जो है वो सॉरी ये तो जो है कितना आया था जब हमने 6 रखा था 7 रखा था, तो 7 रखने पर यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 रखने पर 9 मिलेगा और यहाँ पर 7 रखने पर एक कम हो रहा है तो 6, तो ये गलती हो रही सुधार कर लें हम, ये यहाँ 6 कर लें। और ये 6 की वैल्यू हमने पीछे निकाल के रखी होगी, वो आई थी 4a0 अपान फैक्टोरियल 6, तो पीछे से देख लें और लिख दें, और ये था 4a0 अपान फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 9 बनाने के लिए 7 की ज़रूरत है और इसमें ये माइनस ही रहेगा, 7 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 9 × 8 × 7 और फैक्टोरियल 6, तो a9 की वैल्यू हमको मिल गई -7 × 4a0 अपान 9 × ये फैक्टोरियल 9 बन जाएगी सारी वैल्यू, बाकी शॉर्ट में a0 की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सेट्रा ऐसे निकालते रहेंगे और ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर हमने इसको सोल्यूशन माना था y में वहाँ पर पुट कर देंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग these values इन इक्वेशन नंबर 2 जो हमने y की वैल्यू मानी थी, तो उसमें फर्स्ट टर्म तो y0 था उसे लिख दें,
सेकेंड टर्म a1x था उसे लिख दें, और जो थर्ड टर्म a2 था, a2 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर a0 अपान फैक्टोरियल 3, a2 की वैल्यू तो 0 हो गई थी। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हमने यहाँ पर y की वैल्यू थी, ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको कोई इक्वेशन नहीं दिया था, इस y की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर एक नया a डाल देते हैं, तो a में इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो चूँकि a2 की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो x और x3 वाला टर्म मिलेगा, और x3 ये वैल्यू थी -a0 अपान फैक्टोरियल 3। इस वैल्यू को यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी सारी वैल्यू लिख देंगे, और इसमें x की पावर 3 है। नेक्स्ट टर्म है -2 a1 अपान फैक्टोरियल 4, x की पावर 4 और प्लस 4a0 अपान फैक्टोरियल 6। सारी वैल्यू हम पीछे से देख के जो भी होंगी वो लिखते रहेंगे। कुछ वैल्यू इसमें 0 होंगी। अब a7 की वैल्यू रख रहे हैं, तो 5 × 2 ये हमारे ऊपर ही लिखी हुई है अपान फैक्टोरियल 7 और a1 और x की पावर 7। 8 की वैल्यू 0 ही लिखी है, तो उसे इतना लिखें, छोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा वो टर्म। और फिर हम जो लास्ट में ये वैल्यू निकाली थी उसको लिख देते हैं -7 × 4 अपान फैक्टोरियल 9 और a0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोफिशेंट है वो y की जो वैल्यू आई है वो a0 और a1 में आई है, यानी दो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जो भी शुरुआत में हमने लिए थे उनके बीच में रिलेशन आया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर का था, तो बस इसमें दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और इसका सीरीज सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।